हाय, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखो, मतलब हमारी लाइफ में ना जो कुछ भी हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है या मतलब हमारी भाग्य या भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है। तो आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। देखो, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की मतलब तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग को कहते हुए सुना है मैंने कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो ना, जितनी मर्जी तैयारी कर लो ना, जितना मर्जी दम लगा लो ना, अगर आपकी किस्मत में जॉब है ना तो आपको मिलेगी। अगर आपकी किस्मत में नहीं है ना तो आप चाहे जो मर्जी कर लो ना, आपको नहीं मिलेगी। और इस बात में ना कितनी सच्चाई है और इस विषय में मेरा क्या अनुभव है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध के एक पावरफुल थॉट की, जो कि इस तरह से है: वी आर शेप्ड बाय आवर माइंड एंड वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट द मोस्ट। मतलब आज हम जहां भी है ना, वो अपने ही विचारों का परिणाम है। इसका मतलब है ना कि हमें अपनी सोच, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लाइफ को ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना होगा। और दूसरा पहलू ये है कि होता वही है ना जो भगवान ने लिखा है। तीसरा जो पहलू है ना, वो भगवत गीता का है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू सिर्फ निष्काम कर्म कर, तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। तो इन तीनों पहलुओं से एक बात का पता चलता है ना कि जो भी हमें ये सुंदर जीवन मिला है ना, जो इतना सुंदर जीवन हमें मिला है ना, वो हमें जिम्मेदारी के साथ जीने को मिला है। हमें अपनी लाइफ को ना अलाइनमेंट में लाना होगा। मतलब माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में होनी चाहिए हमारी। जो हम सोच रहे हैं ना, वही हम बोले, वही हम देखे और उसी तरह से हम एक्शन लें। इसी तरह से जब हम एक्शन लेते हैं ना, इस तरह से हम अपने मतलब जीवन को ना पॉजिटिव वे में जाता हुआ देखते हैं। तो लाइफ को ना हमें प्रेजेंट मोमेंट के साथ, अवेयरनेस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जीना है। तो अगर हम भगवत गीता की टीचिंग को समझे ना, तो उसमें सिर्फ भगवान यही कहते हैं कि सिर्फ कर्म कर, तू सिर्फ कर्म कर। तो अगर आप एक स्टूडेंट है ना, तो आपको मतलब इस डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी करनी है ना, कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। आपको ये नहीं सोचना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर रिजल्ट गंदा आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो नहीं सोचना है। आपने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आपने अपनी पढ़ाई करनी है। मतलब अपना जो फोकस है ना, वो 100% अपने लक्ष्य पे रखना है। और बाद में जो होगा ना, वो बेस्ट ही होगा और जो प्रभु की इच्छा होगी। मतलब जो ये भगवान है ना, वो आसमान में नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। जो हमारे भीतर ना वो प्योर कॉन्शियस है ना, वही है जो हमारी प्लानिंग को लेकर आगे चल रही है। बट हमें ना इस बात को समझना होता है। तो अब हमें यहाँ पे अब्दुल कलाम जी के जीवन से सीखना है। उनकी ना डीप डिजायर थी कि वो एयरफोर्स पायलट बने। वो यही चाहते थे कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है। बट उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो ना कुछ एक मार्क्स से रह गए, कुछ एक नंबर से रह गए वो। तो उन्हें ना बहुत दुख हुआ कि वो मतलब बर्बाद हो गए। मतलब इतनी मेहनत की, कुछ हाथ नहीं लगा। वो सोचते थे कि मेहनत जो करनी थी वो बहुत ज़्यादा की है, बट रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, रिजल्ट हाथ नहीं लगा। मतलब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि उनका जो मतलब इंटेंट था ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और प्योर था। इतनी राष्ट्रभक्ति थी ना उनके भीतर कि जो वो डिवाइन इंटेलिजेंस थी ना, उनको एक एयरपोर्ट पायलट नहीं बनाना चाहती थी। वो तो उन्हें इस ब्रह्मांड के लोगों से ना एक मिसाइल मैन के रूप में ना इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। इसीलिए उनके मन की नहीं हुई, बल्कि भगवान के मन की हुई। इसीलिए कहा जाता है ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। फिर ना वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। और कहते हैं ना, भगवान की जो इच्छा होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि हम जो भी आज काम कर रहे हैं ना, उसको तो पूरी डेडिकेशन के साथ करो, बिना एक्सक्यूज दिए। फिर उससे इतना भी अटैच नहीं होना है।
देखो, कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं चुनना है ना जो आप किसी और के लिए कर रहे हो। जो आपके अंदर से आता है ना, जो आपकी अंदर की आवाज़ आती है ना, मुझे वो करना है, उसको पूरे मतलब शिद्दत के साथ करो। क्योंकि जो खुद के अंतर आत्मा की आवाज़ से जुड़ेगा ना, वो ही डिवाइन कॉलिंग के साथ जुड़ पाएगा, जो कि ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की है। बट वही है ना, उसके लिए हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना होगा। और लास्ट में आपको मैं कुछ एक लाइंस कहूँगी। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर कहलाऊँगा। तो इसीलिए जस्ट लिव इन प्रेजेंट, फोकस ऑन योर गोल्स एंड फोकस ऑन योर पोटेंशियल एंड जस्ट उसके बाद सरेंडर टू गॉड। बस उसके बाद भगवान को समर्पित कर दो। जो उनकी इच्छा होगी वो बहुत अच्छी ही होगी। फिर जो होगा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ही होगा। That's it for today. See you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.